दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। लाख से हट रहे चीनी सैनिक, कब तक पूरा हो जाएगा ये काम? इस सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते का पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 23 अक्टूबर को रूस में ब्रिक्स से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान स्वागत किया। चीन ने बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को कहा कि चीन और भारत की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा वाब सिनरेरेन रेखा एलएसीसी पर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के संबंध में हुए समझौतों को व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित कर रही हैं। था दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सैनिकों को पीछे हटाने में हुई प्रगति को लेकर यहां प्रेस वार्ता में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने कोई विवरण देने से इनकार करते हुए कहा, इस वक्त चीनी और भारतीय सैनिक समझौतों को व्यवस्थित तरीके से लागू कर रहे हैं। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि सैनिकों को पीछे हटाने के लिए क्या कोई समय सीमा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में कहा था कि पिछले कई हफ्तों में हुई बातचीत के बाद समझौतों को अंतिम रूप दिया गया और इससे 2020 में उपजे मुद्दों का समाधान होगा। इसके एक दिन बाद लिन ने समझौते की पुष्टि करते हुए प्रेस वार्ता में कहा था कि हाल में चीन और भारत के बीच राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए Thank you, Ayan. जरिए संवाद के बाद सीमा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि चीन इस प्रगति की सराहना करता है और इन समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा। पूर्वी लद्दाख में 4 साल से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने की घोषणा के बाद से चीन ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहने की बात स्वीकार करने के अलावा बहुत कम विवरण जारी किए हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर हुए समझौते का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान स्वागत किया था। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली के सहयोगी प्रकाशन एवं सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय में कहा गया है कि भारत चीन समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काफी ध्यान आकर्षित किया है और द्विपक्षीय संबंधों को शीघ्र ही स्थिर विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए इसके महत्वपूर्ण व्यावहारिक निहितार्थों को रेखांकित किया है। मंगलवार को प्रकाशित संपादकीय में कहा गया कि इसने बेशक क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में एक नया सकारात्मक कारक भी शामिल किया है। इसमें कहा गया है, उम्मीद है कि दोनों पक्ष मौजूदा समाधान द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का सदुपयोग करेंगे, विभिन्न स्तरों पर बनी सहमति को लागू करना जारी रखेंगे और सीमा पर हालात में एक नई सामान्य स्थिति की दिशा में काम करेंगे, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। संपादकीय में कहा गया है, केवल इस तरह हम दोनों देशों के लोगों के कल्याण के साथ साथ विश्व की स्थिरता और विकास में योगदान दे सकते हैं। इंडिया चाइना डिस्प्यूट, भारत चीन बॉर्डर पर टेंशन हुई, कम तो अमेरिका क्या बोला, अपने रोल को लेकर भी दिया जवाब। इंडिया चाइना फ्रेंडशिप, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम सीमा पर तनाव में किसी भी कमी का स्वागत करते हैं। हमने भारतीय साझेदारों से बात की है और इस पर संक्षिप्त जानकारी ली है। अमेरिका ने भारत चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी और दोनों देशों के बीच तनाव में कमी का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वॉशिंगटन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने इस मामले पर भारतीय पक्ष से भी चर्चा की। हालांकि इसके साथ ही मिलर ने यह भी साफ किया कि अमेरिका ने इस समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई है। मिलर ने मंगलवार 29 अक्टूबर को प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और हम समझते हैं कि दोनों देशों ने एलएसी पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए शुरुआती कदम उठाए हैं। हम सीमा पर तनाव में किसी भी कमी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, हमने अपने भारतीय साझेदारों से बात की है और इस पर संक्षिप्त जानकारी ली है, लेकिन हमने इस समाधान में कोई भूमिका नहीं निभाई है। इस बीच रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग
और डेमचोक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने कहा कि भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे की ओर से अपने अपने बुनियादी ढांचे को हटाने की पुष्टि कर रही हैं। भारत इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि क्षेत्र में चीनी आक्रमण की शुरुआत से पहले अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो सके। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि दोनों देशों के सीमावर्ती सैनिक सीमा मुद्दों पर हुए समझौते के अनुरूप प्रासंगिक काम में लगे हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी की थी पुष्टि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा था कि यह काम सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत और चीन ने टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है, लिन जियान ने कहा, सीमा मुद्दों पर हाल के प्रस्तावों के अनुसार चीनी और भारतीय सीमा सैनिक प्रासंगिक कार्य में लगे हुए हैं, जो वर्तमान में सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 21 अक्टूबर को भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त करने के लिए चीन के साथ एक समझौते की घोषणा की, जिससे 4 साल से अधिक पुराना सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया। चीनी राष्ट्रपति और PM मोदी की रूस में हुई थी मुलाकात। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त व्यवस्था पर समझौते का स्वागत किया। यह बैठक भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC पर नई गश्त व्यवस्था के बारे में विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद हुई। भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध 2020 में LAC पर पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ था। यह चीनी सैन्य कार्रवाइयों के कारण शुरू हुआ था और इसके कारण द्विपक्षीय संबंधों में लंबे समय तक तनाव रहा।